हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी दूसरी वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा सुनाती रहूँगी, चाहे वो मेरी मोटिवेशन स्टोरी हो, चाहे मेरे कविता हो या मेरा कोई संगीत हो। तो आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं शुरू करती हूँ एक नई कहानी। ये कहानी हमारे एक बहुत ही अच्छे टीचर और एक होनहार बच्चे की है। बहुत लंबे समय की बात है, बरसात हो रही थी। एक सरकारी स्कूल में टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो टीचर को पढ़ाते पढ़ाते लगा क्यों ना आज मैं इन बच्चों के साथ एक नई एक्टिविटी कराऊं। तो टीचर ने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकाला और फिर बच्चों से बोला कि बच्चों, अगर मैं आपको ये 100 का नोट दे दूं तो आप इसका क्या करेंगे। तो बच्चों ने बोला, किसी बच्चे ने बोला सर मैं बहुत सारी टॉफ़ी लेकर आऊँगा, किसी ने बोला सर मैं बहुत सारे खिलौने लाऊंगा, किसी ने बोला मैं अपने लिए कैप लाऊंगा, तो किसी ने बोला मैं बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। सभी बच्चे अपने माइंड के हिसाब से कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन क्लास में एक आखिरी बच्चा बचा था जो चुपचाप अपनी बेंच पर खड़ा था। अब टीचर को लगा कि भाई ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। तो टीचर ने पूछा कि बेटा आप कुछ नहीं लाओगे अपने लिए। तो बच्चा बोलता है सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। अब टीचर को लगा कि सब बच्चे अपने लिए लेकर आ रहे हैं और ये बच्चा बोल रहा है कि अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। तो बच्चे ने बोला, टीचर बोलते हैं कि बेटा आप अपनी माँ के लिए चश्मा क्यों लाओगे, ये तो आपके पापा भी ला सकते हैं। लेकिन बच्चा उदास भरे चेहरे से बोला नहीं सर, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊँगा क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। फिर बच्चा बोलता है कि सर मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, वो घर घर जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, बचे कुचे टाइम में वो घर बैठकर सिलाई का काम भी करती है। तो और मेरी माँ की उम्र हो गई तो मेरी माँ को दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लेकर आऊँगा। जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा चल पाता है। बच्चे को देखकर टीचर इमोशनल हो गए और टीचर ने बच्चे को वो 100 का नोट दिया। और टीचर बच्चे से बोलते हैं कि बेटा ये 100 का नोट मैं तुम्हें गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की मदद कर रहा हूँ। ये 100 का नोट मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जिस दिन भी तुम बड़े हो जाओ, खूब पढ़ लिख कर नाम कमाओ, अपने घर को संभालो, पैसा कमाओ, उस दिन ये 100 का नोट तुम मुझे वापस देकर जाना। तो बच्चे ने बहुत खुशी के साथ वो 100 का नोट ले लिया। अब बच्चा अपने घर चला गया। धीरे धीरे सालों बीतते गए, बच्चा पढ़ता गया, लाइफ में आगे बढ़ता गया। एक दिन तकरीबन 20 साल बाद इतिहास फिर से वही सीन दोहराता है। उसी तरह बारिश हो रही थी। सरकारी स्कूल में क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे और अचानक से उस स्कूल के आगे एक लाल बत्ती की गाड़ी आकर रुकती है। तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, बच्चे भी और टीचर भी, कि ये लाल बत्ती की गाड़ी हमारे स्कूल के आगे रुकी है। उसमें से कलेक्टर साहब निकलते हैं। कलेक्टर साहब को देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि आज हमारे स्कूल की चेकिंग होने वाली है। लेकिन कलेक्टर साहब सीधा क्लास के अंदर जाते हैं और टीचर का नाम पूछते हैं। अब जैसे ही उन टीचर के पास कलेक्टर साहब जाते हैं, सीधा कलेक्टर साहब उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। टीचर डर जाते हैं कि आज ये कलेक्टर साहब मेरे पास कैसे आए, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। लेकिन कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका वही पुराने शिष्य हूँ जिसको आपने उसकी माँ की मदद के लिए 100 का नोट दिया था और बोला था
जितिन बेटा तुम पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ, अपने घर के हालातों को सुधार लो, उस दिन ये मेरा नोट वापस देकर जाना। सर मैंने आपके उस शो के नोट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, मुझे बहुत सीख मिली और मैं आज कलेक्टर बन गया और आज आपका ये नोट वापस लौटाने में आया हूँ। दोस्तों छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप लगातार अपनी जीवन में आगे बढ़ते रहें, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अड़े रहें, तो आप एक दिन सब कुछ पा लेते हैं। जो आपने सपने में सोचा है आपको वो मिल जाता है। इसलिए कभी बिगड़ते हुए हालातों से हिम्मत मत हारिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, जिस तरह मैं मुस्कुराती हूँ और मैं कभी हिम्मत नहीं हारती। धन्यवाद।